नमस्कार बच्चों। तो आज जो है ना हम लोग संज्ञा के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके हर एग्ज़ाम में जो है ना अच्छा मार्क्स देने का काम करेगा। ओके, आप किसी भी बोर्ड से उससे मतलब नहीं है। आप 11th में हैं, 12th में हैं, 10th में हैं, 9th में हैं, 8 में है, उससे कोई मतलब नहीं है। बात समझ रहे हो। लेकिन खासकर जो बोर्ड का परीक्षा देने वाले हैं इस साल, उनके लिए बहुत बेहतर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल जो है ना व्याकरण से कम 50+ क्वेश्चन तो पूछता है ही, है ना जी। जिसमें आपका ये संज्ञा भी आता है। हर वीडियो का सीरीज दिखाए हैं, हम चलाए हैं, रिवीजन किए हैं, देख लीजिएगा उसको। ठीक, आगे भी जो है ना सीरीज आएगी। अगला में आपको जो है ना लिंग वगैरह, वचन वगैरह ये सब बता देंगे। ठीक, तो चलो संज्ञा के शुरू करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो देखो बाबू लोग, आपको सबसे पहले संज्ञा का प्रकार तो पता होगा, 5 गो प्रकार होता है। उस सब का जो है ना आप लोग लेक्चर में देखे होंगे। चलो, नहीं देखे होंगे तो ऑब्जेक्टिव क्लियर कीजिए आप लोग सीधे। चलो बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। माने व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है निम्नलिखित में से। तो देखो, दिवाली जो है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? दिवाली जो है क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलो बाबू लोग आगे देखते हैं। निम्न में कौन वाक्य भाववाचक संज्ञा है। तब भाववाचक संज्ञा कौन है? तो सबसे पहले इसको तो पढ़ना होगा। गीता पत्र लिखती है, मोहन पढ़ता है, राधिका से रोया नहीं जाता, बच्चे खेलते हैं। तो देखो, राधिका से सोया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, एक भाव पैदा कर रहा है। क्या पैदा कर रहा है? भाव। तो राधिका से क्या नहीं हो जाता? सोया नहीं जाता। तो ये जो है ना आपका भाववाच्य का उदाहरण है। कची? भाववाचक, यानी भाववाच्य का उदाहरण है। अब देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है बुआ, हरिओम शब्द कौन संज्ञा है। तो हरिओम शब्द जो है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है बुआ, आगे क्वेश्चन कर रहा है मंगलवार कौन संज्ञा है। तब मंगलवार बाबू लोग ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मंगलवार कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें विशेष वस्तु, भाव और जीव का नाम का क्या हो? बोध हो। याद रखना, विशेष वस्तु और भाव जीव, विशेष वस्तु, भाव, जीव का बोध हो, उसको क्या कहते हैं? संज्ञा ही तो कहते हैं ना। संज्ञा ही ना कहते हैं जी। चलो आगे बुआ लोग देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें बुआ लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही प्रकार के व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन होगा। इस वाक्य में जयचंद कौन है? तो जातिवाचक है। जयचंद कौन है? जातिवाचक है। चलो, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो जातिवाचक, गाय तो जातिवाचक में आ जाएगा, नदी भी आ जाएगा, शहर भी आ जाएगा, विवेकानंद नहीं आएगा। यही ना है जी, विवेकानंद नहीं आएगा। हाँ चलिए। द्रववाच्य संज्ञा का उदाहरण है। द्रववाचक मतलब द्रव का बात कर रहा है तो तेल, तेल द्रव में आ जाएगा, द्रववाचक संज्ञा में। द्रव्य में आ जाएगा, द्रव्यवाचक, पदार्थ का बोध करा रहा है तेल। चलो, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक होना। समूह मतलब कथी? सभा, मतलब ग्रुप का बात कर रहा है तो सभा, सभा समूहवाचक में आ जाएगा। जैसे गुच्छा भी समूह में आ जाएगा। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो उस संज्ञा को क्या कहते हैं? तो उस संज्ञा को व्यक्तिवाचक कहते हैं। एक ही वस्तु का बोध कराए, व्यक्तिवाचक। अब देखो, पानी शब्द कौन शब्द आया है? तो द्रव्य में आ जाएगा, पानी द्रव्य आता है। जातिवाचक संज्ञा जिसमें एक का बोध कराए, समझ रहे हो ना। जातिवाचक संज्ञा कौन है? आगड़ा, आगड़ा, आगड़ा ये कौन बा? चलो, संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इसमें से संज्ञा का कौन उदाहरण नहीं है? तो वह संज्ञा का उदाहरण नहीं है, इस सर्वनाम में आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? स्त्रीत्व जो है ना, स्त्रीत्व भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलो 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बुढ़ापा शब्द है। बुढ़ापा समूह तो होगा नहीं, जाति होगा जी।
जाति होगा नहीं, जाति भी नहीं होगा, व्यक्ति तो होगा नहीं, भाव। बुढ़ापा क्या है, एक भाव है, बुढ़ापा भाव है। 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है तो संज्ञा के द्वारा। किसके द्वारा होता है, संज्ञा के द्वारा। भाववाचक संज्ञा नहीं है, माने भाव किस में नहीं है, तो मिठाई में नहीं है, भाव मिठाई में नहीं है। लड़ाई, चतुराई, उतराई, इस सब में क्या है, भाव है। चलो आगे देखो 19 नंबर देखो, उस 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तब व्यक्तिवाचक यमुना है क्योंकि ये। चलो आगे देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा कौन है, लड़का। लड़का किसी जाति का बोध कराना है, एक जाति का बोध करा रहा है। अगर वही लड़की भी रहता तो लड़की भी एक जाति का बोध कराता, लड़की हो जाता। चलो, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं। देखो बाबू लोग यहाँ पर भाव भी आया, विचार, स्थान भी आया, इसके घोतक शब्द को क्या कहते हैं, तो इसके घोतक शब्द को जो है ना संज्ञा ही तो कहते हैं। इसके घोतक शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा ही कहते हैं ना। आगे देखो गिरोह शब्द कौन संज्ञा है, तो गिरोह शब्द बाबू लोग ये है ना, द्रव तो होगा नहीं, द्रव्यवाचक तो होगा नहीं, है ना जी, तो भाववाचक भी नहीं हो जाएगा गिरोह, व्यक्तिवाचक भी नहीं, यानी गिरोह समूहवाचक में आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू लोग क्या कह रहा है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार है, तब 5 गो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, तो कौन सा शब्द जातिवाचक है, शहर, है ना जी। अक्टूबर कौन सी संज्ञा है, अक्टूबर 2 4 गो नहीं आता है बाबू लोग। अक्टूबर कौन सा संज्ञा है बताओ, तो अक्टूबर व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा ना। चलो 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जस्ट ऊपर बताए हैं, इसमें कौन नहीं है इसका मतलब पूछ रहा है। तो देखो, रवि तो होगा, गंगा होगा, हिमालय, आदमी नहीं होगा, क्या आदमी नहीं होगा। लड़का का भाववाचक संज्ञा, भाव ना पूछ रहा है, लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो लड़कपन ठीक होगा। हाँ, सिपाही विद्रोह शब्द में कौन सा संज्ञा है, सिपाही विद्रोह शब्द में कौन सा संज्ञा है, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। माने बुढ़ापा शब्द का जो है ना कौन सा संज्ञा में आ जाएगा, तो ये बाबू लोग आपका जो है ना भाववाचक में आ जाएगा। बुढ़ापा शुरू में बताए हैं, बुढ़ापा, गुस्सा भी भाव में आ जाएगा, जवानी भी भाव में आ जाएगा। चलो 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू लोग 30 नंबर क्वेश्चन, लघु मतलब छोटा, जैसे अति लघु, लघु, दीर्घ, ये सब पढ़े हैं। तो लघु एक होता है, लहू माने खून, रक्त, तो यहाँ लघु का बात कर रहा है। तो लघु का भाववाचक पूछ रहा है, भाववाचक क्या होगा, तो लाघव कहाँ गिल रे, लाघव मारो, कथी लाघव। आगे देखा, आगे कहत बा 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखो आप लोग अगर लेक्चर सुने होंगे तो सब फटाफट बताइएगा, हमको कन्फर्म है, रिवीजन हम करा रहे हैं, रिवीजन कर लीजिए। 31 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शब्द व्यक्तिवाचक है, तो यमुना, अभी बताए हैं ऊपर है यमुना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, रेखांकित शब्द मतलब देश रत्न कौन सा जो है ना कौन सा संज्ञा में से आ जाएगा, तो देश रत्न बाबू ये जो है ना आपका द्रववाचक तो होगा नहीं, देश रत्न द्रववाचक तो होगा नहीं, भाववाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक, बताओ। ये लोग जो है ना तुम लोग जवाब दो। ये 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है ना कौन देगा, तो हमारे स्टूडेंट लोग देगा। चलो आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन देखो, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें बताओ जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है, सुंदर तो एक भाववाचक में आ जाता है बाबू लोग। चलो 34 नंबर क्वेश्चन देखे क्या कहते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित शब्दों का
शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन ऐसा जो है ना भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो परिवार, ये तो ग्रुपिंग वाला बात हो गया। तो समूहवाचक, मानवता, सहायता, जीवन, ये क्या है? भाव है एक प्रकार का। सच्चरित्रता, सच्चरित्रता मतलब सच का चरित्रता किस मूल शब्द से बना हुआ है? किस मूल शब्द, मूल शब्द, मूल 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 शब्द का बात रहता, चरित्र से ना बना है, सच का चरित्र। चलो, नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? तब बाबू लोग नेताजी है ना जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा का बोध करा रहा है? तो यह जो है ना जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है बउआ। चलो, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टिकना, क्या टिकना शब्द का भाववाचक होगा? तो टिकना शब्द का भाववाचक बाबू टिकाऊ होगा। क्या होगा? टिकाऊ होगा। निम्नलिखित 40 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? तो संज्ञा कौन सा शब्द है? तो इसमें क्रोध, क्रोध हो जाएगा क्योंकि भाव में आ जाएगा। चलो, इनमें कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो हिमालय, जीत, गुनी, खेल। तब भाववाचक संज्ञा नहीं का बात कर रहा है, नहीं का बात कर रहा है। तो हिमालय जो है ना भाव में नहीं आएगा। जीत एक भाव, गुनी भाव, खेल भाव, लेकिन हिमालय नो। चलो, हिमालय जो है ना आपका अलग आएगा। चलो, जाति में आते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो जातिवाचक संज्ञा जो है ना आपका सोना, सोना जातिवाचक है। सोना शब्द का भाववाचक क्या होगा? सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोग 42 में ना है। चलो 42 में देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा है तो लड़का हो जाएगा जातिवाचक। सेना तो नहीं होगा, सेना ग्रुप में आता है। श्याम, दुख, ये सब तो भाव में आ जाएगा। चलो, सोना का भाववाचक क्या होगा? बाबू लोग बताइए, सोना का भाववाचक क्या होगा? सायन, शयन, शयन, तालाबे स शयन, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आएगा, ये कन्फर्म है। चलो आगे देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू लोग, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो शत्रुता भाववाचक होगा ना, शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु, ये जो है ना भाववाचक संज्ञा। निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा मतलब है? शत्रुता क्या हो जाएगा? भाववाचक। इसमें भाव जो है ना आ रहा है, ठीक। चलो आगे, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सर्दी हो जाएगा ना, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण सर्दी। चलो 46 नंबर क्वेश्चन देखो, मित्र, 46 नंबर क्वेश्चन, मित्र शब्द का भाववाचक रूप क्या होगा? मित्रता। क्या होगा? मित्रता। 47 देखो, 47 दे रहा है मैदान में सभा हो रही है। यहाँ सभा कौन सा संज्ञा का बोध कराएगा? तो समूहवाचक, समूहवाचक सभा हो जाएगा। जैसे गुच्छा, चाबी का गुच्छा भी समूह में आ जाएगा। चलो 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें भाव का कौन बोध करा रहा है? ये तो द्रव्य का बोध करा देगा, ये जो है ना समूह का बोध करा देगा। ताजमहल, ये कची का बोध करा देगा बाबू लोग? बताओ 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 बताओ। जाति में, व्यक्ति में चलाएगा जातिवाचक। गरीबी जो है लग रहा है, लग क्या रहा है? गरीबी क्या है? भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। आगे आवा, गंगा पवित्र है, इसमें गंगा कौन सी संज्ञा का बोध कराएगा? बाबू लोग 49 नंबर क्वेश्चन का जो है ना गंगा कह रहा है, गंगा में व्यक्तिवाचक आ जाएगा। किसी स्थान एगो का बोध कराए, विशेष का व्यक्तिवाचक आ जाएगा। मिठास शब्द है तब व्यक्तिवाचक होगा ना, जाति होगा, समूह होगा नहीं, ये भाव हो जाएगा। मीठा मीठा भाव आ रहा है। चला 51, गांधी जी कहाँ गया? गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। रेखांकित शब्द मतलब गांधी जी किस में आ जाएगा? व्यक्ति में कि जाति में? है दोनों तो अबे नहीं करेगा, यही मेन है बाबू लोग। ये दोनों में बताओ कौन आएगा? ये दोनों में जो है ना व्यक्तिवाचक आ जाएगा। गांधी जी व्यक्तिवाचक में, वही अगर गंगा रहता तो जातिवाचक में जाता। बुढ़ापा, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल सच्चा बन जाता है, बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापा कौन है? था बुढ़ापा भाववाचक, बार बार बताते आ रहे हैं। महात्म्य,
महात्मय शब्द है, देखो महात्मय शब्द है, तो महात्मय जो है ना शब्द क्या है, तो भाव है, एक भाव है। कलम शब्द कौन संज्ञा है, तो कलम शब्द जो है ना जातिवाचक संज्ञा है, क्या जातिवाचक। सभा कौन सा संज्ञा है, तो सभा क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा, कथी हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। 56 देखते हैं, चलो इसका समूह हो जाएगा। 56 में निम्न में कौन भाववाचक है, तब बुढ़ापा भाववाचक में आ जाएगा ना, और नदी तब एथी में आ जाएगा, जाति में। चलो सुरेश कौन सा संज्ञा है, तो सुरेश जो है ना बाबू लोग ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन है, व्यक्तिवाचक। वही अगर कोई गंगा रहता तो गंगा रहता था क्या, जातिवाचक। वही अगर कोई सैनिक रहता तो सैनिक का समूह, तो समूहवाचक। वही अगर बुढ़ापा रहता तो भाववाचक। वही अगर दुख रहता तो भाववाचक। चलो तूफान शब्द कौन सा संज्ञा है, तो तूफान शब्द बाबू लोग जातिवाचक है, क्योंकि तूफान के अलावा दूसरा थोड़ा भी आता है कोई। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला जो है ना सीरीज लेके। तब तक के लिए आप लोग जो है ना एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हम लोग का मनोबल जब बढ़ेगा तो अच्छा इम्पोर्टेंट गेसिंग क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए। आप जो है एग्ज़ाम में टॉप कर जाएंगे, ये मेरा वादा है। चलिए बच्चों, चलो आप लोग का मन, आप लोग का सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए। हमारा मेहनत करना काम है, हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक। अगर आपको मेहनत मेरा अच्छा लगे तो जो मन वो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। आप लोग जो है ना उसका क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा जो बीच में हम लोग देखे हैं। चलिए।